यही वो जगह है जहां आतंकियों ने यात्रियों से भरी इस बस को निशाना बनाया। 9 यात्री मारे गए और 33 जख्मी हैं। कई जख्मियों की हालत गंभीर बताई जाती है। सुरक्षा फोर्सेस और इन्वेस्टिगेटर्स कल से इस जगह पे हैं। जो भी उनको कुछ भी शहादतें एविडेंस मिली उसको इकट्ठा कर रहे हैं, जिसमें कार्ट्रिजेस में है किस तरह का वेपन और हथियार इसमें इस्तेमाल किया गया है। माना जाता है 202 से 3 आतंकी इस हमले में मुलवस थे। ये बस शूखोरी जो एक गुफा है, एक केव टेम्पल है, वहाँ से आ रहे थे और यहाँ से फिर वो कटरा जा रहे थे, जो करीब 70 किलोमीटर यहाँ से दूर है, जो बेस कैंप है माता वैष्णो देवी श्राइन का। क्योंकि जो लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं, कई लोग उनमें से शूखोरी भी यहाँ आते हैं। लेकिन इस बस पे हमला हुआ, जिससे लग रहा है कि क्या मोटिव था। न सिर्फ उसी वक्त ये हमला हुआ जब नई सरकार की स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही थी दिल्ली में मोदी 3.0 की, बल्कि अमरनाथ यात्रा भी अब होने ही वाली ही कुछ दिनों में, उसकी तैयारी भी शुरू हो रही। तो उससे लग रहा है कितना बड़ा चैलेंज है। सूत्रों के मुताबिक M4 राइफल, जो अमेरिकन मेड राइफल है कार्बाइन, उसका इस्तेमाल किया गया है इसमें। करीब 2 से 3 ग्रुप यहाँ इस पूरे इलाके में सक्रिय हैं। सभी ये पाकिस्तानी बताए जाते हैं क्योंकि यहाँ लोकल मिलिटेंसी नहीं है, लोकल मिलिटेंट नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी एक के बाद एक इस पूरे इलाके में हमले हो रहे हैं, क्योंकि ये जो जंगल है, घने जंगल, और इनमें नेचुरल केव्स जो हैं, गुफाएं, वो उनको शेल्टर दे रही हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज सुरक्षा फोर्स के लिए है कि किस तरह इस मिलिटेंसी आतंक का मुकाबला किया जाए। क्योंकि अक्टूबर 2021 से यहाँ 38 सेना के लोग मारे गए, जिसमें स्पेशल फोर्सेस के लोग भी शामिल हैं। 69 लोगों को जैसे डांगरी में मारा गया। मई 2022 में श्रद्धालु जो थे बस में, जो माता वैष्णो देवी से आ रहे थे, उन पे एक स्टिकी बॉम्ब लगाया गया, तो 4 यात्री उसमें मारे गए और 20 जख्मी हुए। पहले ये बताया गया कि ये कोई हादसा है, आतंकी हमला नहीं है। लेकिन कहीं कुछ महीनों बाद जब एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया तो पता चला वो एक स्टिकी बॉम्ब था। तो उसके बाद यह एक बड़ा घिनौना अटैक है, जिसमें 69 लोगों जो यूपी और दिल्ली से आए थे यहाँ, तो उनको निशाना बनाया गया है। तो कुल मिला के जो कश्मीर घाटी से हट के यहाँ पीर पंजाल के पहाड़ों में जो जिस तरह से पाकिस्तान से मिलिटेंट आते हैं, यहाँ हमले करते हैं, न सिर्फ सुरक्षा फोर्सेस पे बल्कि निहत्ते लोगों पे, ताकि कम्युनल डिस्कार्ड यहाँ हो। क्योंकि ये काफ़ी फॉल्ट लाइंस इसमें हैं, उसको वो उछालना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है सुरक्षा फोर्सेस के लिए कि किस तरह इनको जितने भी इन अटैकों में मुलविस हैं उनको मार गिराया जाए, बल्कि इस तरह के हमले कैसे रोका जाए। जब इस बस पे गोलियां चली तो यह बस इस खाई में गिर गई। तो यहाँ इसीलिए ज़्यादा नुकसान इसलिए हुआ कि इस खाई में यह बस गिरी, और यहाँ फिर हमने देखा कि लाशें पड़ी थी, बच्चों की, महिलाओं की, और ज़ख्मी जो थे वो उनकी क्या हालत थी। और यहाँ के मुकामी लोगों ने उनको यहाँ से निकाला। उसके बाद पुलिस और प्रशासन सभी लोग जुट गए राहत कार्य में। यहाँ J&K एडमिनिस्ट्रेशन और सुरक्षा फोर्स ने ये राहत कार्य के लिए वो हेल्पलाइन भी कायम की है, ताकि जो भी इनके रिश्तेदार हैं अगर उनको कोई मदद चाहे उनको भी दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है कि किस तरह इस आतंकी खेल को इस पूरे रीजन में, जहाँ ये घने जंगल, जहाँ नेचुरल केव्स उनको पनाह देते हैं, उनसे कैसे निपटा जाए। पिछले साल होम मिनिस्टर अमित शाह जब यहाँ डांगरी में अटैक हुआ तो कहा 3 महीने में जम्मू से मिलिटेंसी का सफाया किया जाए, कोई घटना न हो। लेकिन उसके बाद वहाँ से पार से और आतंकी भेजे गए, कहीं और घटना ही हुई। एक चैलेंज है। और जब ये बड़े अटैक हुए, आतंकी भाग निकलने में कामयाब हुए। कामयाब इसलिए कि यह मुमकिन नहीं है कि सुरक्षा फोर्सेस के लिए हर जगह डिप्लॉयमेंट करे। इसके लिए शायद हार्ड इंटेलिजेंस, एक्शनेबल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, और लोगों का सहयोग, क्योंकि ये लोगों का सहयोग ही था कि जिसने आतंक का यहाँ से सफाया किया था। लेकिन लग रहा है पिछले 3 साल से आतंक न सिर्फ अपना सर उठा रहा है, बल्कि कई मासूमों की जानें भी ले रहा है।